नमस्कार दोस्तों, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया है। इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया के थ्रू इसकी जानकारी दी और इसके बाद अब 15 तारीख से पहले पहले इलेक्शन कमीशन इस डाटा को पब्लिश कर देगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ आदिश अग्रवाल ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहे कि वो सुप्रीम कोर्ट इस केस की दोबारा सुनवाई करने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी पब्लिश नहीं करे। बार एसोसिएशन चीफ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को कम चंदा मिलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी उस कंपनी या उस पर्सन के खिलाफ हरासमेंट कर सकता है और कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन के बीच हुए एग्रीमेंट जिसके तहत बताया गया था कि ये बात गुप्त रखी जाएगी, उसका ये वायलेशन है। साथ ही इंटरनेशनल स्टेज में हमारी बदनामी होगी और इससे जो इंटरनेशनल कंपनी जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती है उस पर धक्का लगेगा, वो धीरे धीरे कम चंदा देने लगेगा। इस लेटर के आने के बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन चीफ द्वारा राष्ट्रपति को लिखे लेटर से खुद को अलग कर लिया है और इस घटना की कंडेम किया है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खत्म करने और उसको कमजोर करने का एक प्रयास है। आपको मालूम है कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में एसबीआई को ऑर्डर दिया था कि 12 मार्च की 5 बजे तक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि एसबीआई द्वारा कलेक्ट की गई सारी डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड इस डिटेल को जो है वो 15 तारीख से 5 बजे तक ये डिटेल पब्लिश कर दें। एसबीआई को दिए अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस ऑर्डर को कम्प्लीटली फॉलो करना है। अगर इस ऑर्डर को अगर फॉलो नहीं किया गया तो एसबीआई के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। ये लास्ट फैसला अगर नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट की तो इसके बाद एसबीआई के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता, फिर उस केस में जो है इसके चेयरमैन के ऊपर जेल भी हो सकती थी।